हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की एचएपी सब्जेक्ट का। ओके, तो एचएपी सब्जेक्ट में हमारी चल रही थी यूनिट सेकंड में आपका आज स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर थर्ड से पहले जितनी भी मतलब आपके चैप्टर थे या कह सकते हो तो यूनिट फर्स्ट के टोटल लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जैसा कि मैं आपको सिलेबस दिखा दूं तो इसमें से हमारा यूनिट फर्स्ट टोटली कवर्ड हो चुका है। यूनिट सेकंड में आज लास्ट लेक्चर हमारा होने वाला है जॉइंट का, जो कि आपको चैप्टर थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ना है। तो ये था चैप्टर फर्स्ट, ये था चैप्टर सेकंड, ये है चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड आज हम इस वीडियो लेक्चर में टोटली कवर कर लेंगे और चैप्टर फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो गया है चैनल पे वीडियो। ओके, अगर आप सबको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे आपका डाउट जॉइंट का। तो देखो जॉइंट्स फ्रेंड्स होते क्या हैं। जॉइंट सबसे पहले तो आप जनरल जानो। जॉइंट मतलब होता है जोड़, जहाँ दो चीज़ें आपस में मिले उसे हम बोलते हैं जॉइंट। बट हम लोग पढ़ रहे हैं एचएपी सब्जेक्ट। एचएपी हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर जॉइंट कहाँ होते हैं हमें यह समझना है, ना कि एक जनरल से जॉइंट। जनरल जॉइंट मतलब ये दो चीज़ कहीं आपस में आके मिल जाती हैं, उन्हें हम बोल देते थे जॉइंट है। ओके, अब देखो हमें पढ़ना है ह्यूमन बॉडी के अंदर जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। जैसा कि आपका घुटना जब मुड़ता है तो वहाँ देख रहे हो एक हड्डी ऊपर से गई है, फिर एक हड्डी नीचे से आई है। दोनों हड्डी आपस में एक फ्लूइड के थ्रू वहाँ मिली हुई हैं, जिससे हम लोग मोशन या मतलब उठ लेते हैं, आराम से बैठ लेते हैं। अगर यही हड्डी कमर से लेके पैर तक पूरा एकदम स्ट्रेट होती, सिंगल हड्डी होती, तो आप केवल खड़े ही रह पाते, बैठ नहीं पाते, क्योंकि जब आपका घुटना मुड़ता नहीं आप बैठ नहीं पाते। ठीक है, तो वह क्या है, घुटने पे हमारा एक जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट मतलब जहाँ दो हड्डी आपस में मिलती है उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट। ठीक है, अब देखो ये जॉइंट इज द कनेक्शन बिटवीन टू आर मोर बोन्स। जॉइंट हम उन्हें बोलते हैं जहाँ पे कनेक्शन होता है किसका, दो या दो से अधिक हड्डियों का। दैट अलाउ मूवमेंट, जब ये दो या दो से अधिक हड्डियों का वहाँ कनेक्शन होता है, मतलब कह सकते हो कि एडिशन होता है। एडिशन मतलब जब दो या दो से अधिक हड्डियाँ एक जगह जाके मिलती हैं तब जाके हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट का अलाउ होता है। जैसा कि मैं आपको पहले घुटने वाला एग्जांपल दे चुका हूँ। ठीक है, एक हड्डी ऊपर से आती है, एक हड्डी नीचे से आती है, मिली दो हड्डी, जब दो हड्डी आपस में मिलती हैं तब जाके मूवमेंट हमारा स्टार्ट होता है। अगर सिंगल हड्डी है तो वहाँ मूवमेंट कोई नहीं हो सकता। इट इज नोन एज आर्टिकुलेशन। अब देखो अगर आपके एग्जाम में आ जाए फ्रेंड्स व्हाट इज आर्टिकुलेशन, तो आप लोग तुरंत जॉइंट्स वाला फंडा अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन दोनों बात सेम ही होती है। इट इज नोन एज आर्टिकुलेशन मतलब हम लोग जॉइंट्स को आर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं। आर्टिकुलेशन फ्रेंड्स वही होता है जहाँ दो बोन्स आपस में मिलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। मतलब मीट ऑफ टू बोन्स इन वन प्लेस, मतलब जहाँ दो हड्डी आपस में मिले उन्हें हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन या जॉइंट्स। देयर आर मोर देन 100 टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। अब देखो अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक ये जॉइंट प्रेजेंट होती हैं। जॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ बोन्स टूगेदर। अब देखो यहाँ लिखा गया है कि जॉइंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हमारे बोन्स को आपस में पकड़े रहना। ठीक है, ये क्या करता है जॉइंट। जैसा कि मैं आपको जॉइंट बताया था, जब दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं जॉइंट। तो यहाँ वही लिखा गया है, होल्डिंग ऑफ बोन्स टूगेदर मतलब बोन्स को साथ में पकड़े रहना, मतलब टाइटली पकड़े रहना, उन्हें हम बोलते हैं ये जॉइंट्स। एज वेल एज अलाउिंग स्केलेटल मूवमेंट, और यही हमारा अलाउ करता है स्केलेटल मूवमेंट। मतलब अब हम एक जॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसके पहले मैं आपको घुटना वाला एग्जांपल दिया था ना, अब मैं पूरे बॉडी का यहाँ अलाउ स्केलेटल मूवमेंट, पूरे बॉडी का जो भी स्केलेटल सिस्टम में जितने भी बोन्स हैं जिनका जिनका मूवमेंट होता है सबकी बात यहाँ पे की गई, सबको यही अलाउ कर देता है। ठीक है, ये देखो आपके घुटने का हो गया, और आपके मतलब गर्दन का मूवमेंट हो गया, हाथ का मूवमेंट हो गया, ये सब आपके मूवमेंट ही होते हैं जो जॉइंट की वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद ये हड्डियाँ क्या है, जॉइंट या मोशन आपको मतलब बोन्स को कराती हैं। अब देखो मैं अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लासिफिकेशन भी है। देख लो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक, किसका जॉइंट का, तो हम लोग जॉइंट का ओवरव्यू देख चुके हैं, हमारा जॉइंट होता क्या है। देन इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूं।
देखो इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है, एक बेस्ड ऑन मूवमेंट, दूसरा है बेस्ड ऑन जॉइंट स्ट्रक्चर। ओके, देखो हमारा फर्स्ट वाला क्या है, सिनार्थ्रोसिस। ओके, सिनार्थ्रोसिस में आप इसे बोल सकते हो फिक्स जॉइंट। देन सेकंड वाला क्या है आपका, एम्फियार्थ्रोसिस, इसको आप बोल सकते हो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट वाला क्या है, डायर्थ्रोसिस, जिसको आप बोल सकते हो फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब देखो बेस्ड ऑन जॉइंट स्ट्रक्चर इसके अकॉर्डिंग हमारी बोन्स पहला आती है फाइब्रस जॉइंट, सेकंड कार्टिलेजिनियस जॉइंट, और थर्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है साइनोवियल जॉइंट। इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप अपना एग्जाम मतलब जो पिछले एग्जाम कराया गया है, ओके, जो पिछला एग्जाम कराया गया है आप वहाँ देखोगे कि यह क्वेश्चन जो है बार बार मिलेगा, क्योंकि कुछ ही ईयर बचा है जिसमें आपका यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नहीं तो ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज साइनोवियल जॉइंट, ये हमेशा पूछा जाता है और फ्रेंड्स 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आज हम 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका यह कवर कर दूंगा इसी वीडियो में। ओके, अब देखो मैं जब इसकी क्लासीफाई किया कि साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन, तो देखो यह बाल एंड सॉकेट जॉइंट, पहला आपका आया बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि शोल्डर और हिप पे प्रेजेंट होता है हमारा बाल और सॉकेट जॉइंट। दूसरा है हिंग जॉइंट जो कि आपका प्रेजेंट होगा एल्बो और नी पे। पाइवोट जॉइंट जो है आपका नेक पे, ग्लाइडिंग जॉइंट जो आपका रिस्ट पे, सैडल जॉइंट जो आपका थंब पे, प्लेन जॉइंट जो आपका रिस्ट पे, और ये है कॉन्डिलर जॉइंट जो आपका जा एंड फिंगर्स पे। ओके, तो ये जो साइनोवियल जॉइंट का भी यही क्लासिफिकेशन है, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट जो हमारा बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं अगर इसकी डिफिनीशन आपको बता दूं तो ये देखो रही साइनोवियल जॉइंट की डिफिनीशन। तो फ्रेंड इसको भी देख लो, साइनोवियल जॉइंट आल्सो नोन एज डायरेथ्रोडियल जॉइंट, इसको आप क्या बोल सकते हो, डायरेथ्रोडियल जॉइंट भी बोल सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज डायरेथ्रोडियल जॉइंट, तो आप साइनोवियल जॉइंट ही एक्सप्लेन करके आ जाएगा। आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, और हमारी ह्यूमन बॉडी में यह जो है कॉमन टाइप की जॉइंट होती है। दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट, और यह हमारे बोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट यही प्रोवाइड कराता है, कौन, साइनोवियल जॉइंट। तो इसका आप इंट्रो भी देख चुके एंड देन इसका क्लासिफिकेशन भी देख चुके। अब मैं इसको डीप में बताऊं कि जो जो आप बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट जो भी लिखा गया है, इसको देखो इसमें या तो इसके अंडर में होते क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट आपका होता क्या है, इट इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ये क्या है, बहुत इजीली मतलब मूव हो जाते हैं, ऐसे जॉइंट होते हैं जिसमें मतलब ये फ्री होते हैं, आराम से मुड़ जाते हैं, यहाँ है तुरंत मुड़ के यहाँ हो जाएंगे, यहाँ है तुरंत यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। इट्स फिटेड इनटू ए सॉकेट ऑफ अदर बोन, जैसा कि आप लोग सॉकेट मीन समझते होंगे, जो भी है मतलब ये सॉकेट यही होता है, जैसे ये क्या है, सॉकेट है, इसमें अगर कोई भी चीज़ आके सेट हो जाती है तो इन्हें हम बोलते हैं सॉकेट। तो ये देखो इट इज फिटेड इनटू सॉकेट इन अदर बोन, दूसरे बोन्स के सॉकेट की तरह ये जाके फिट हो जाते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखो तो हिप होता है और शोल्डर, हमारे कंधे वाला और कमर वाली जो हड्डी होती है वो बाल एंड सॉकेट जॉइंट के अंडर में ही आती है। नेक्स्ट आपका है सैडल जॉइंट। अब देखो सैडल जॉइंट क्या होती है, ये सैडल जॉइंट इज ए टाइप ऑफ बाई एक्सियल एंड मूवेबल जॉइंट। ये क्या है, बाई एक्सियल और मूवेबल जॉइंट होते हैं विच आर सिमिलर एज बाल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि बाल और सॉकेट जॉइंट के सिमिलर, लगभग कह सकते हो तो सेम ही होते हैं। अब देखो यहाँ वर्ड आ गया बाई एक्सियल एंड मूवेबल जॉइंट क्या होते हैं। बाई एक्सियल फ्रेंड्स वही होते हैं जो टू डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, जो केवल दो ही डायरेक्शन में मूव करें, ऐसी बोन्स जो केवल दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें उन्हें हम बोलते हैं बाई एक्सियल। और मूवेबल जॉइंट वो होते हैं फ्रेंड्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हो कि जो फ्रीली मूव कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं मूवेबल जॉइंट। और बाई एक्सियल जॉइंट वो है जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में केवल मूव करें, उन्हें हम बोलते हैं बाई एक्सियल जॉइंट। अब देखो बात आ गई पाइवोट जॉइंट की, ठीक है, पिवोट कहो या तो पाइवोट कहो, बात वही है। इट इज ए साइनोवियल जॉइंट विच आर मूवेबल। देखो सबसे पहला तो पाइवोट जॉइंट जो होता है आपका ये मूवेबल होता है बट प्लेन। दीज जॉइंट्स है मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। देखो बाई एक्सियल दो था, वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रहा था, मीन्स सैडल जॉइंट दो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रहा था। बट जो आपका पाइवोट जॉइंट है यह केवल वन डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, इसका एग्जाम्पल आपका है जॉइंट ऑफ नेक। अब अपनी गर्दन को एक बार आप एक ही तरफ घुमा सकते हो, ठीक है, इसीलिए दिखा मतलब इसी में एग्जांपल आ गया पाइवोट जॉइंट में, आपका नेक वाला एग्जांपल आ गया। नेक को आप एक बार में एक ही मतलब डायरेक्शन में आप रोटेट करवा सकते हो, या तो लेफ्ट या तो राइट। ओके, अब देखो कॉन्डलॉइड जॉइंट क्या होते हैं। इन दिस द ओवल शेप्ड सरफेस ऑफ वन बोन,
जो आपकी पहली बोन रहेगी वो ओवल शेप, मतलब कह सकते हो तो अंडाकार की शेप्ड होगा उसका। सरफेस ऑफ वन बोन फिश इनटू द ओवल शेप्ड डिप्रेशन अनदर बोन, दूसरे बोन के सरफेस पे जाके वह अटैच हो जाएगा। इसका एग्जांपल है जा एंड फिंगर, मतलब आपकी जबड़े की और अंगुली की हड्डी, इसका एग्जांपल है। अब देखो हिंग जॉइंट फ्रेंड्स होते क्या है, हिंग जॉइंट देन ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट वही होते हैं फ्रेंड्स, ए हिंग जॉइंट इज द जॉइंट बिटवीन द टू बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट ओनली वन प्लेन। एक ही प्लेन पे जब दो बोन मूवमेंट को अलाउ कर देती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं हिंग जॉइंट। इसका एग्जांपल क्या है, एल्बो एंड नी। नी मतलब जैसे हमारी घुटने वाली हड्डी होगी ना, ये एक ही प्लेस पे हमारा जो है मूवमेंट अलाउ कर देती है, उन्हें हम बोलते हैं हिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है, दीज जॉइंट अकर बिटवीन द सर्फेसेज ऑफ टू फ्लैट बोन। ये जॉइंट कहाँ होती हैं, दो फ्लैट बोन्स के सरफेस पे होती है। फ्लैट मतलब दो चिपटी बोन्स के सरफेस पे ये होते हैं। कौन, ग्लाइडिंग जॉइंट। दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट, और यह लिगामेंट की सहायता से मतलब एक दूसरे को पकड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं तो रिस्ट एंड एंकल्स, आपकी कलाई वाली और एंकल्स वाली ये हड्डियां होती हैं ग्लाइडिंग जॉइंट के टाइप होते हैं। ठीक है, ये टाइप कह सकते हो या तो एग्जाम्पल कह सकते हो, बात एक ही हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इजली जॉइंट्स वाला चैप्टर समाप्त कर दिया, क्योंकि ये जॉइंट वाला चैप्टर जो फ्रेंड था बहुत ही छोटा था। ओके, ये चैप्टर जो बहुत छोटा था तो मैं एक ही लेक्चर में इसलिए इसको कवर कर दिया कि जॉइंट, ये फ्रेंड्स आपके अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इतना क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या तो इसमें से 2 नंबर का भी पूछ सकता है या तो 10 नंबर का। फ्रेंड तो हमारे कहने का सेंस ये है कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो उसमें मैं यूनिट 3 लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।